हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। बिहार में जातीय आधारित गणना का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। यूं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो बिहार की पार्टियां हैं वो इस बार मुद्दा बनाएगी कि पूरे देश में जातीय आधारित गणना हो। बिहार में तो जो हुआ वो विफल रहा। एक तरीके से कहा जाए कि जो जातीय आधारित गणना करवाया गया और उसके बाद जो आंकड़े आए और उसके आधार पर आरक्षण बना, आरक्षण बढ़ने पर फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप यूं कहें क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने उस पर स्टे लगा दिया और उसके बाद अब सियासत इस बात को लेकर तेज हो रही है क्योंकि चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है। झारखंड में चुनाव है और बिहार में भी। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो जातीय आधारित गणना करवाने की बात कर रही है। अब चिराग पासवान भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो इनका ये पहले से एजेंडा रहा है कि बिहार सहित पूरे देश में जातीय आधारित गणना होना चाहिए। लालू यादव ने इस बात की मांग पहले ही की। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने जातीय आधारित गणना भी करवाया, रिपोर्ट भी बिहार में आया, उसके आधार पर आरक्षण भी बढ़ा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार गए तो उस पर फुल स्टॉप भी लग गया। लेकिन अब चिराग पासवान भी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो फिलहाल अभी इस पर कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा उसका, लेकिन मांझी जी भी कहते हुए अक्सर नजर आते रहे हैं कि जो गरीब है, जो दलित है, उसको आरक्षण मिलते रहना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें और जो बयान सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय पार्टियां इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जातीय आधारित गणना और आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। परेशानी में फंस रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर हैं, भारतीय जनता पार्टी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम महिलाओं को टिकट देंगे, मुसलमानों को टिकट देंगे। हालांकि ये अंडरस्टूड है कि जिस तरीके से बातें आती है कि प्रशांत किशोर फॉरवर्ड हैं और फॉरवर्ड को वोट क्यों देगा कोई, ये सवाल उठते रहता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ नजर आ रही है। मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं और महिलाओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं। मुसलमान हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर मिलकर जो तीन पार्टियां जिस मुद्दे को उठा रही है, जेडीयू, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो क्या ये उन पर भारी पड़ेगा, ये सवाल है। क्योंकि भाजपा और प्रशांत किशोर का एजेंडा बस यही है, उनका कोई एजेंडा नहीं, बस इतना ही है कि मुसलमानों को अपने पक्ष में करना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है क्योंकि जो पटिशनर जब ललन सिंह थे तो ललन सिंह का ही बयान हम आपको याद दिलाते हैं। ललन सिंह ने कहा कि सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में दलील दिया था जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, जातीय आधारित गणना ना हो। ये बात ललन सिंह ने कही थी जब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इस बात को कहा था। अब भले ही उनके साथ हैं, लेकिन जो कड़ी है और जिस तरीके से स्टॉप लगाया गया है, फुल स्टॉप लगाया गया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर ये दोनों मिलकर क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को झूठा ठहराएंगे? क्या जनता के बीच इस बात को लेकर वो जो जाएंगे तो क्या प्रशांत किशोर इसको खत्म कर पाएंगे? ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश, तेजस्वी और चिराग जो एक ही सुर और एक ही राग आलाप रहे हैं, तो इसका क्या होगा? भाजपा परेशानी में तो नजर आ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर कितना सपोर्ट कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनियाँ करने में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने,
प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में भी ये लोग नहीं डाल रहे। तो ये होना चाहिए।